जय हिंद। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सारी हेडिंग को समझा। अब हम अगली पायदान पर चलते हैं। अगला पायदान हमारा क्या है? देखिए, एक एक पॉइंट को, एक एक हेडिंग को दमदार बनाओ। दमदार बनी रहेगी तो तुम चमकदार बने रहोगे। रट्टा मारना नहीं है। एक एक पायदान को ऊपर की ओर अच्छे से, खूब अच्छी तरीके से बढ़ो। क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। अब विशिष्ट पदार्थ पर निर्भरता कौन करता है? विशिष्ट प्रतिरोध की पदार्थ पर मैंने अपवाह वेग पीछे बता दिया ना, वही पूरा पदार्थ पर इस पर निर्भर करता, वही पूरा पूरा का पूरा पदार्थ। अगर अपवाह वेग समझ गए हो तो इसको समझ जाओगे, नहीं समझे हो तो बस फिर रट्टा ही मानने की आदत रखोगे और क्या, है ना? समझ गए इस बात को? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? रो इक्वल आर ए अपॉन एल ना, पीछे निकलवा ही दिया। क्या होगा? बस इसी सूत्र पे आर इक्वल एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए रखने पर, इसको अपवाह वेग में समझा ही दिया हूं ना, है ना? बस इसे यही रखने पर, जब आर के स्थान पर हम ये रखते हैं तो ये देखिए आर के स्थान पर ये रखे हैं, है ना? आर अपान एल, ए अपान एल, ए अपान एल, है ना? तो ये एल से एल कट गई, ये से ए कट गई, हमारी बची क्या? एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, यही बची है ना, एन स्क्वायर टाउ। बस यही हमारा है। बस इसमें ये केस ध्यान देना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है कि इस विशिष्ट प्रतिरोध की धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? जब ताप नियत रहे तो टाउ भी नियत रहता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यन का मान पदार्थ पर निर्भर करता है। जब ताप नियत रहे तो, जहां यम तथा ई के मान नियत हैं। इतनी बात समझ गए? यम तथा ई के मान नियत हैं, ठीक है ना? अब आइए देखते हैं चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व में संबंध। चालकत्व क्या होता है और विशिष्ट चालकत्व? विशिष्ट चालकत्व अभी कुछ समय पहले बता ही दिया, है ना? तो अब चालकत्व क्या होता है? चालकत्व जो विशिष्ट चालकत्व का व्युत्क्रम होता है, जो सेम उसका उल्टा होता है ना? जिसे जिसे आना का जाना विलोम जो हो जाए, वही जो चालकत्व का बिल्कुल उल्टा होता है, उसी को ही समझ गए? चलो उल्टा हुई है भैया। अब अगली हेडिंग है विशिष्ट चालकत्व तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व में संबंध, इसी चालकत्व को कहते हैं, इसी को ही कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकत्व में संबंध। तो इसका क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। बहुत सरल है, बस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा इक्वल होता है 1 अपान रो, रो पीछे बता दिया है ना? जहां सिग्मा इक्वल 1 अपान रो, जहां सिग्मा इक्वल विशिष्ट चालकत्व और रो इक्वल विशिष्ट प्रतिरोध। इतनी बात समझिए। अब इसका मात्रक और बीमा निकालने को आएगी। तो मात्रक और बीमा पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझा दिया था ना, सिग्मा का रो का मात्रक कैसे निकालोगे, रो का बीमा कैसे निकालोगे। तो रो का मात्रक जो विशिष्ट प्रतिरोध बताया था, उसका मात्रक का क्या होता है? ओम मीटर, है ना? तो ओम मीटर रख देंगे। अब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इसको ऊपर लेकर चले जाओगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी, या इसे कह सकते हो कि ओम मीटर इनवर्स, है ना? दोनों का एक ही ओम मीटर इनवर्स कह सकते हो। अब इसका बीमा निकालने को आएगी। तो बीमा रो का मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। क्या हो जाए? यम एल की पावर 3 टी पावर -3 ए की पावर -2, पीछे निकाल के दिखाई दिया हूं। अब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो यम की पावर -1 हो जाएगी ना, एल की पावर -3 हो जाएगी। अब टी माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ए भी प्लस में हो जाएगी, है ना? इसकी बीमा ये हो जाएगी। हाँ, इसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिए ना। बस दिल लगाकर घर पे पढ़ाई करो, घर पे पढ़ाई मन लगाकर इतना करो ना कि देखने वाले तंग रह जाएं। जहां देखने वाले सोच रहे हैं कि ये लड़का ना इस घर को डुबा देगा, ये लड़का इस घर को बर्बाद कर देगा,
वहीं पर तुम्हें एक चौंकाने वाला रिजल्ट देना है कि जब जब कोई तुम्हारे ऊपर उम्मीद ही ना कर रहे हो, तब तुम वहां अच्छा रिजल्ट ला कर दो। तब बताओ कि ये रिजल्ट होती है ना। तुम्हारी तरक्की तुम्हारे अपने ही नहीं देख पाएंगे, तुम्हारी तरक्की तुम्हारे अपने ही नहीं देख पाएंगे, तुम्हारे कामयाब होते ही वो सबसे पहले जल जाएंगे। जरा बच के रहना इन आस्तीन के सांपों से, जरा बच के रहना इन आस्तीन के सांपों से। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये डस कर चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कब तुम्हें डस के चले जाएंगे। तो इनसे दूर जितना बनाओ, इनसे दूर हो जाओ और अपने आप में डीएनडी लगा लो। बस पढ़ाई जी जान लगा कर करो। अब 2 महीना 90 पार, यही दिमाग में बैठी रहे बस। 2 महीना 90 पार, अब किसी से भी नहीं होगा व्यवहार। अब सिर्फ चलेगी कलम और आएगी ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ। किसी से कोई मेल नहीं, किसी से कोई रास्ता नहीं, सबसे अलग, रिश्ता अलग, भाईचारा अलग, भैया दीदी बहनी अलग, सब अलग, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है ना। हाँ, अगर मेरे वीडियो में मजा आ रहा हो, सब कुछ पढ़ने में आनंद आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरे भी हौसले को बुलंद करो। अगर मजा आ जाएगी ना, अगर मुझे भी मजा आ गई, थोड़ा ऐसे ही दमदार तरीके, देखिए पढ़ाई तो मजेदार होती ही है, तो थोड़ा मजेदार में और बेहतर कर दें थोड़ा, और धीरे धीरे बस हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहो, और हमारे हौसले को इसी तरह बुलंद करते रहो, और शेयर कमेंट तो करना भूलना मत। ठीक है ना। जय हिंद।